हेलो हाय बच्चों, आइए आज हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति कक्षा 10 के जो बच्चे हैं ना, उनको समझाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आज हम कुछ सरल विधि से त्रिकोणमिति समझाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का बेस देखिए, त्रिकोणमिति में होता क्या है, बस एक बात जान लीजिए आप कि त्रिकोणमिति हमेशा 90 डिग्री के त्रिभुज पर लागू होता है। अगर कोई त्रिभुज है, उसका कोई 90 डिग्री कोण है, तो वहाँ पर त्रिकोणमिति के फार्मूले सारे लगते हैं। और उसमें एक सिंपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई आपका ये मान लीजिए आपका कोई एंगल है, त्रिभुज है ABC। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, ये आपको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिस एंगल को कहा जाए, एक तो 90 डिग्री का होगी ही, और उसमें जिस एंगल को कहा जाए, चाहे साइन 30 अंश कहा जाए, चाहे कॉस 30 अंश कहा जाए, चाहे tan 60 अंश कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, तो एक कोई कोण दिया होगा। अगर हम इसको कहते हैं थीटा, अगर ये हमारा थीटा है, तो ध्यान रखिएगा 90 डिग्री कोण और थीटा को 90 डिग्री और थीटा को मिलाने वाली रेखा आधार होती है। 90 क्या होती है? रेखा आधार होती है। एक ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो भी ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें जो 90 डिग्री है और थीटा को मिलाने वाली आपकी जो रेखा होती है, आधार होती है। तो ये आपकी हो गई आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री की, वो होती है आपकी कर्ण, ठीक है। अब शेष जो आपकी बचेगी वो लंब हो जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर अगर यहाँ थीटा ना होता, यहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए ये होता है ABC, ये तो 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर थीटा होता, तब जो थीटा और 90 डिग्री को मिला रही रेखा, ये आपकी आधार, अर्थात यहाँ AB आधार हो जाती। क्या हो जाती? AB आधार हो जाती। और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण ही होती है, इसमें कोई शंका ही नहीं। अब जो शेष बचती वो आपकी लंब होती है। इतना जब आप लंब, कर्ण और आधार जान जाएंगे, तो एक यहाँ यह भी जानिए आप, एक फार्मूला यहाँ से बनता है कि चूँकि ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस बात को आप जानते रहिए, ये आपका फार्मूला होता है, क्योंकि 90 डिग्री का है। अब इसमें जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जैसे आपका आता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो इनमें देखिए यहाँ एक फार्मूला होता है आपके पास, क्या होता है? लाल बटे कक्का। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, आप सब लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ जो पहला वाला है, पहला वाला क्या है? यल बटे के। इसका मतलब ला से लंब और के से कर्ण। ये जो अनुपात है भुजाओं का, ये होता है साइन थीटा, ठीक है। और आधार बटे कर्ण यानी A बटे के, ये क्या है आपका? आधार बटे कर्ण। ये वैल्यू होती है आपकी कॉस थीटा।
और ये जो यल और ए है ये होता है आपका यल से लंब हो गया और ए से आधार हो गया। इसकी वैल्यू होती tan थीटा। ठीक है, और यहीं पर जब 3 आपकी वैल्यू निकल आई तो इसका उल्टा साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, और जो कास थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है 1/सेक थीटा, और जो आपका tan थीटा है ये होता है 1/कॉट थीटा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो त्रिकोणमिति के एक बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, अब इनके बाद भी इसके बाद आप जब देखेंगे तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आते हैं। फार्मूले तो बहुत हैं, जैसे एक आपका है, पहला फार्मूला क्या है, सिंपल चीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा फार्मूला होता है आपका, अच्छा ये होता तो है लेकिन होता कैसे है जरा देख लीजिए। हम लेफ्ट साइड लेते हैं, हल कर लेते हैं। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बराबर हमने क्या निकाला था, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब बटे कर्ण। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, प्लस कास स्क्वायर थीटा है तो कास क्या होता है, आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। जब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा लंब स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये क्या होता है आपका कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। नीचे कर्ण स्क्वायर है पहले से, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1। तो इसीलिए जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है 1। इसके अलावा बहुत से फार्मूले हैं आपके पास, जैसे अगर इसी को हम पलटना चाहें यहाँ से तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 - कास स्क्वायर थीटा यहाँ से, या अगर हम कास स्क्वायर थीटा बराबर करें तो साइन को इधर कर दीजिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा एक फार्मूला होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये बार बार पूछता है। इसमें क्या होता है कि साइन थीटा बटे कास थीटा ये बराबर होता है टैन थीटा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण फार्मूला 1 + टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 + टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा कैसी है, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ से कैसे हो जाएगी। ये तो 1 तो लिखा ही है, और टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, यहाँ आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या जो 1 मान लेते हैं तो 1 का भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा, आधार स्क्वायर बचेगा, तो आधार का स्क्वायर के 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। नीचे आपका आधार स्क्वायर है। अब कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक होता है, और सेक का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये। तो कहने का मतलब जो 1 + टैन स्क्वायर थीटा है ये सेक स्क्वायर थीटा इस आधार से होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपके दूसरे जैसे क्वेश्चन है आपका 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होता है, देखिए यहाँ से, यहाँ 1 है, यहाँ कॉट, काट है, काट उल्टा होता है टैन का। टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे
लंब। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ लंब का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लंब का स्क्वायर, यहाँ पर आधार का स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, और यहाँ लंब की स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर होता है कोसिक स्क्वायर। ये तो ये हो गया आपके कुछ बेसिक फार्मूले। और इनके अलावा जो त्रिकोणमिति में अनुपात है आपके, वो महत्वपूर्ण है कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, कास 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है। तो हम सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और आप समझ लीजिए, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करवा देंगे अभी। ऐसे एक आप लिख लीजिए, कोई भी संख्या और उसमें अगर 0 का भाग दे दें तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। नंबर 1, कोई भी संख्या है और उसमें 0 को भाग देंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आता है। और दूसरा आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि साइन 19 बराबर होता है 1, कॉस 19 बराबर होता है 0। तो यहाँ से आप सभी वैल्यू के मान निकाल सकते हैं। tan देखिए, tan 19 की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन बटे कास होता है, tan 90 बराबर हो जाएगा साइन 19 बटे कास 19। साइन 19 की वैल्यू 1, कास 19 की वैल्यू 0। और हमने आपको बताया किसी संख्या में 0 को भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो tan 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसी प्रकार cot 19 की वैल्यू क्या आएगी, cot 19 की वैल्यू उल्टा हो जाएगा, यहाँ cos 19 बटे साइन 19। और इसकी वैल्यू cos 19 की वैल्यू 0 और साइन 19 की वैल्यू 1, तो इसका मान हो जाएगा 0। इसके अलावा जो sec 19 है, sec 19, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बटे cos 19। तो यहाँ से cos 19 की वैल्यू 0 होता है, तो इसको हल करेंगे तो ये आपका इनफाइनाइट आएगा। इसके अलावा आपका जो कोसेक 19 है, तो कोसेक 19 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन 19, और 1 बटे साइन 19 की वैल्यू 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये दो आपको याद है, एक ये और ये एक ही, तो बाकी आप जो है tan 19, cot 19, sec 19, कोसेक 19 निकाल लेंगे। साइन 90 बराबर 1, कास 90 बराबर 0। तो tan 90 कैसे निकालेंगे, साइन 90 बटे कास 90 बराबर 1 बटे 0, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 और कास 90 की वैल्यू 0, इसलिए 1 बटे 0 बराबर इनफाइनाइट, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि किसी भी संख्या में 0 को भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। काट 19 का फार्मूला हो जाएगा कास 90 बटे साइन 90, कास 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो 0 बटे 1 बराबर 0। सेक 90 किसका उल्टा होता है, 1 बटे कास 90 का, 1 कास 90, कास 90 की वैल्यू 0 अर्थात 1 बटे 0, कोई संख्या बटे 0 बराबर इनफाइनाइट। कोसेक 19 बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन 90, 1 बटे साइन 90 की वैल्यू 1 बराबर 1 होता है। अब दूसरी चीज़, एक बात और ध्यान दीजिए, ये तो आपका 90 के लिए हो गया। दूसरा आपका एक फिगर के द्वारा हम समझाएंगे, हम समझाया जाए 30 अंश के लिए। तो 30 अंश के लिए क्या होगा, एक आप फिगर बना लीजिए, और वो फिगर है आपका ये इसको आप ए करिए, इसको बी करिए, इसको सी करिए, यहाँ पर 1 करिए, यहाँ पर 2 करिए, यहाँ पर √3 करिए, और यहाँ पर 30 कर दीजिए। ये 90 डिग्री है। अब अगर बस इतना आप याद रखना कि ये 30 है, ये 90 है। अब यहाँ 1 है, ये 2 है, ये √3। तो यहाँ से हम निकालने जा रहे हैं क्या, पहले निकालेंगे साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे
कर्ण। तो लंब एक और ये क्या है, कर्ण है। भाई ये तो आपका आधार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह थीटा डिग्री 30 दिया है, 90 डिग्री ये, तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, आधार। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। ये आपकी नीचे वाली हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी कर्ण। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर यानी साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब 1 है, कर्ण 2 है, अर्थात 1/2। यहाँ से cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार √3 और ये आपका 2, अर्थात 2√3/2। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार 1/√3। ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक 13। तो कोसेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी 2/1 बराबर 2। कास का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। तो सेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और tan 30 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/1 अर्थात √3। ये हो गया आपका 30 अंश के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसी फिगर से आप निकाल सकते हैं 60 के लिए। इसी फिगर से कोई दूसरा फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, बस आपको इसी फिगर को थोड़ा ऐसे देखना है। ये आपका देखिए फिगर वही है, ये ए है, बी है, ये सी, ये 90 डिग्री। अब हमें 60 का निकालना है ना, तो 60 का ये 30 है, ये तो 30 पहले से है, ये यहाँ पर 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 30 है तो 60 तो हो ही जाएगा। तो अब हमें 60 को ध्यान में रखना है, तो हमारी आधार यही वाली हो जाएगी। ये माप कितनी, 1 है, ये √3 है, ये 2। तो हमें 60 को ध्यान रखना है ना। तो हमारी ये जो आपकी है, आपकी ये वाली AB, ये हमारी हो जाएगी आधार, ये हमारी हो जाएगी लंब, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब जब यहाँ आपकी सब आपने नाम लिख दिया आधार लंब कर्ण, तो अब यहाँ से देखिए साइन 60 अंश, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, √3, कर्ण क्या है, 2। तो यहाँ हो जाएगा √3/2। यहाँ देखिए cos 16 अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो cos 16 अंश बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो आधार 1 कर्ण 2 अर्थात 1/2। फिर आपको है tan 16 अंश। तो tan 16 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, √3, आधार 1, √3/1 अर्थात √3। ठीक है। यहाँ से काट 16 अंश, tan को उल्टा हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद सेक 16 अंश, यह सेक 16 अंश बराबर क्या हो जाएगा, कास का उल्टा। तो कास बराबर 60 बराबर क्या है, 1/2। तो सेक 60 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लास्ट में बचा आपका कोसेक 16 अंश, ये होता है साइन का उल्टा। तो साइन 60 बराबर क्या है, √3/2। तो कॉस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। ये हो गया आपका 30 अंश और 60 अंश के लिए। एक और आपका होता है 45 अंश के लिए, इसके लिए भी देख लीजिए। 1 मिनट थोड़ी सी। ये अब हम निकालने जा रहे हैं 45 अंश के लिए। तो 45 अंश के लिए जो फिगर आपका है वो कुछ इस प्रकार होगा। क्या होगा, ये देखिए, इसको ऐसे बना लीजिए। 45 अंश है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये 90 डिग्री है। अब ये 45 है, ये भी 45 होगा। तो मतलब ए बी और बी सी सेम होगा। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब ये 1 और 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा √2। अब किसी भी को मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो। अगर इस यहाँ से हम ले रहे हैं तो ये हमारी आधार हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये हमारी लंब हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा।
अब यहीं से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइन 45 अंश। लंब बटे कर्ण, लंब 1 कर्ण √2, 1/√2। कास 45 अंश का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण 1/√2। tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार 1/1 बराबर 1। यहाँ से कोसेक का उल्टा हो जाएगा, कोसेक 45 अंश, इसका उल्टा हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ से सेक 45 अंश बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा √2। यहाँ से काट 45 अंश क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/1 बराबर 1। ये हुआ 45 अंश के लिए। तो 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। इसके अलावा आपके पास आता है 0 अंश के लिए। क्या आता है, 0 अंश के लिए। तो 0 अंश के लिए भी आपको कुछ याद करना पड़ेगा। 0 अंश के लिए आपको कुछ चीज़ जानना है, क्या कि साइन 0 अंश बराबर होता है 0 और कास 0 अंश बराबर होता है 1। जब दो चीज़ आपको ये मालूम है तो बाकी आप निकाल सकते, इतना आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से tan 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है साइन 0 अंश बटे कास 0 अंश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश की वैल्यू 0, कास 0 अंश की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगी आपकी 0। काट 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, तो 1/0, ये हो गया इनफाइनाइट। ध्यान रखना, कोई संख्या बटे 0 बराबर इनफाइनाइट। हमने बताया ना भी, कोई संख्या बटे 0 कहाँ हमने लिखा है, क्या ये लिखिए यहाँ पर, कोई संख्या बटे 0। अगर किसी संख्या है उसमें 0 को भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब आगे देखिए, काट 0 अंश हो गया। अब इसके बाद सेक 0 अंश, सेक 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 1/कास 0 अंश, 1/कास 0 अंश, और 1/कास 0 अंश का मान 1 अर्थात 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक 0 अंश बराबर क्या होगा, 1/साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, अर्थात कोई संख्या बटे 0 बराबर इनफाइनाइट। तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हो चुके। 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 90 अंश हो गया। अब इस पर कुछ सवाल आते हैं। अब देखिए, इस पर कुछ सवाल आते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, सवाल आपको हल करना है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो आप लेफ्ट साइड ले लीजिए, लेफ्ट साइड लीजिए। क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1/कास स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको हल एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर का भाग देंगे, कास स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे इसमें तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। इसका कास स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने पहले ही इसको बता दिया था आपको। क्या बताया था, कहाँ बताया, जरा देखिए यहाँ पर आपको बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वही तो यहाँ पर करना है आपको, और कुछ करना ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर क्या है
कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो चुका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, एक क्वेश्चन आपका और है, बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल को हल करना है। देखते हैं कैसे आता है सवाल नंबर। हाँ, सवाल देखिए, एक सवाल आपके पास और आ गया है। सवाल है आपके पास 1+cos थीटा, 1+cos थीटा बटे 1 - cos थीटा बराबर आपको प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको, ये आपको प्रूव करना है। 1+cos थीटा -1 - cos थीटा, 1+cos थीटा और 1 - cos थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो जो लिया है आपका लेफ्ट साइड उसको ले लीजिए। क्या है आपके पास 1+cos थीटा बटे 1 - cos थीटा, ये है। तो अब करेंगे क्या, जो यहाँ इसका परिमेयकरण कर देंगे। वो वहाँ 1 - cos थीटा है ना, तो इसके अपोजिट के यानी 1+cos थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ उतार लीजिए, पहले 1+cos थीटा है और यहाँ पर 1 - cos थीटा है। अब इसका हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे 1+cos थीटा इसका और ऊपर दोनों का गुणा करेंगे, 1+cos थीटा का गुणा कर देंगे। तो 1+cos थीटा 1+cos थीटा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1+cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 1 cos थीटा माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर का थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 1+cos थीटा का होल स्क्वायर बटे ये 1 - cos स्क्वायर थीटा है, ये होता है sin स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है, क्या बताया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब अगर ये cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वही तो लिखा है यहाँ 1 - cos स्क्वायर थीटा, हम इसकी जगह sin स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इनको इकट्ठा कर दो, 1 - cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। अब sin थीटा का इसमें भाग दे दो और sin थीटा का इसमें भाग दे दो, तो 1 - sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा अलग अलग कर दो और स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा क्योंकि उल्टा होता है, और ये होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा ये, और यही आपको प्रूव करना था। ये देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया RHS, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, कल का वीडियो फिर इसके आगे बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।